बनाई है दिखाना। वो पेंट बनाया, पेंटिंग करी है चीकू ने। कौन कौन है बेटा ये? मम्मा हाँ कौन कौन है ये? मैं हूँ और ये रद्दू है और ये माफी मैं। माफी हमको घूमने जा रही है और हमको भी घूमने। मम्मा देखो, ये देखो मासी माँ ये। हाँ। और आप और लड्डू है। ई E for elephant, वेरी गुड। सी फॉर कैट। अरे बेटा आप तो खेल में लग गए, ये काम तो फैला पड़ा सारा, इसको तो कौन करेगा? आप करो। मैं नहीं करूंगी भाई, मेरे भरोसे ना निकाल सब कुछ। हाँ मैं तो लेट रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरा सिर भारी हो रहा है, फिर सिर में पेन हो जाएगा मेरे भरोसे निकाला। बताओ, मैं तो निकालने वाली भी नहीं थी। आप करो, करेगा ना मेरा बेटा? वेरी गुड। देखो अब ये कौन बनाया चीकू ने? और ये रद्दू है और ये मम्मा है। मम्मा के बाल है। लंबे वाले सही तो है, लंबे बाल है। कैसे? अरे बच्चे बनाए स्लेट पे। वाओ। नहीं पहले बनाया मैंने। देखो ये मेरी ड्राइंग। फिर मैंने बनाया डी। फिर मैंने बनाया देखो मैंने फिर एल बनाया। तो जी आज चला है फाइनली हमारे घर में सफाई अभियान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और अभी देखिए लड्डू और चीकू दोनों ही स्कूल से आए हैं और आते ही ये खेल में लग गए थे। तो खेलते खेलते ना लड्डू के दिमाग में आया कि मम्मा मैं ना जो है अलमीरा ठीक कर लेता हूँ। तो मैंने मना नहीं किया क्योंकि बच्चों को ना कर देना मतलब करने देना चाहिए, ये सीखते भी हैं, ऐसे ऐसे करके खेल खेल में सीख भी जाते हैं। इस वजह से फिर मैंने नहीं मना किया कि अगर ये अच्छे से नहीं कर पाया तो कोशिश तो ये कर ही रहे हैं। इसको उलझाने का ज़्यादा मेरा मोटिव था कि मैं इसको इसमें उलझाए रखूँ जितना हो सके, क्योंकि फिर इन्हें तो शैतानी करते हैं, लड़ने से अच्छा है कि इसमें लग गया था। और ये शाम का टाइम है, मैंने कढ़ी बनाई है और ये दही की कढ़ी है, एकदम से टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मेरा बहुत ज़्यादा मन था कढ़ी खाने का। कढ़ी चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और हमारे घर में सबको ही अच्छे लगते हैं। और लस्सी से ज़्यादा ना दही की कढ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है। और मैंने ना कल जमा दी थी, तो 2 दिन का मतलब था दूध थोड़ा थोड़ा, तो मैंने बना दिया था। और ये मैंने मक्खन बनाया है, तो एक साइड में घी बनने के लिए रखूँगी, एक मैंने थोड़ा सा आटा भी गूँध दिया है क्योंकि हस्बैंड के लिए मुझे रोटी बनानी है। वैसे तो इन्होंने बोल दिया था कि चलो मैं चावल ही खा लूँगा, लेकिन फिर मुझे पता है ना कि उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है। और ये कढ़ी ना बनने वाली है, बस इसमें मुझे छोंक लगाना है। और इतनी गाढ़ी कढ़ी ही मुझे ज़्यादा पसंद आती है, ना तो ज़्यादा खट्टी रहती है और ना ही ज़्यादा मतलब फीकी रहती है। वो कढ़ी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। बताइए किस किस को कढ़ी चावल पसंद है? और मेरे को तो लगता है ना कि मोस्टली कढ़ी चावल सबको ही पसंद आते हैं। मैंने तो अपने कढ़ी के अंदर लगाया है सिंपल लहसुन और प्याज का छोंक, और हस्बैंड के लिए मैंने टमाटर और प्याज का छोंक लगाया है। तो 2 छोंक लगाने पड़ते हैं मुझे हमेशा। एक साइड मैंने जो है चावल बनने के लिए रखे हैं, और टमाटर प्याज बस इसके अंदर, और हरी मिर्ची मैं डालती हूँ और सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और एक बार मैं कढ़ी बनाऊँ ना, और तो उसकी क्वांटिटी मुझे ज़्यादा ही चाहिए रहती है। अगर कम बनती है ना तो मुझे लगता है कि कढ़ी बनाना ही वेस्ट हो गया। तो ये मैं अगले दिन तक ही खाती रहती हूँ। तो चावल भी हमारे बन गए हैं और बस अभी ना स्लेब साफ़ कर देती हूँ। तो इस पे मैंने ना सर्फ़ का वो विम का कपड़ा लगा दिया है, अच्छे से मैं इसको क्लीन करूँगी और उसके बाद जो भी बर्तन है वो साफ़ करूँगी। अभी तो जो खाना बनाया है ना उसके ही बर्तन हैं, और खाना खाने के बाद के जो बर्तन हैं वो बाद में होंगे। तो 2 बार तो बर्तन मतलब होते ही हैं इस टाइम पे। अभी सारी स्लेब मैंने साफ़ कर दी है, थोड़े बहुत बर्तन थे क्योंकि साथ के साथ करती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बस किचन का काम यहीं तक था अभी, क्योंकि ना आज कढ़ी बनानी थी ना, तो मैं जल्दी लग गई थी अपने काम पे। 5:30 बजे मैं लग गई थी, क्योंकि कढ़ी बनने में ना टाइम लगता है, अच्छे से बॉईल करना रहता है। तो देखिए हमारा खाना बन के तैयार है। तो 2 तरह की मैंने कढ़ी में छोंक लगाए हैं, चावल है, रोटी है, और नेक्स्ट मॉर्निंग का ये ब्लॉग है। तो जी सुबह का टाइम है, अभी मैं लग गई हूँ झाड़ू पोछा करने में। झाड़ू तो मैंने लगा ली थी, और रात को ही सारा सामान सुंघा के सोती हूँ ना, तो फिर सुबह उठते ही मैं अपने लग जाती हूँ। कई बार तो मैं ना खाना बनाने चली जाती हूँ, मतलब सब्जी छोंक के चली जाती हूँ,
टिफ़िन की तैयारी आधी से ज़्यादा मैं करके जाऊँ ना, और फिर मैं क्योंकि झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर नहाना रहता है, तो उसमें टाइम लगता है, फिर सब्ज़ी ना बनती नहीं है उस टाइम पे। इस वजह से कई बार ऐसा रहता है कि मैं ना छोंक पहले लगा के चली जाती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। इतने मेरे ये काम होते हैं ना, इतने जो है सब्ज़ी बन जाती है। तो अभी तो मेरा यही रूटीन है, तो बस अभी मैंने झाड़ू लगा ली है। रात को सामान सँगा के सोओगे ना आप, आधे से ज़्यादा काम तो आपका इतने में ही हो जाता है, क्योंकि फिर सुबह उठो, उठने के बाद आप सारी चीज़ों को अरेंज करोगे ना, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। इसलिए रात को ना जब बच्चे मैं लिटा देती हूँ ना, उसके बाद सारी चीज़ें मैं उठा-उठा के अपनी-अपनी जगह पे रख देती हूँ। हाँ, ये है कि डस्टिंग वगैरह का जो काम रहता है ना रूम का, वो मुझे बाद में करना रहता है। क्योंकि उस टाइम सब सोए रहते हैं, तो फिर डिस्टर्ब होता है सबको। तो मैं आराम-आराम से अपने नीचे का झाड़ू है, पोछा है, ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। उसके बाद इनके सबके जाने के बाद बेड की क्लीनिंग तो बाद में ही होती है, और फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। तो बस यहाँ भी झाड़ू पोछा मतलब अच्छे से मैंने किया था, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी आने लगी है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, और मुझे ना कपड़े भी रखने थे, लेकिन मैं ना अभी मुझे जाना है कहीं पे, और जब मैं जाऊँगी ना तब मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ जाना है। सडन ही हमारा जो है प्रोग्राम बना था जाने का। तो बस अभी वॉश बेसिन मैंने साफ़ नहीं किया था, तो अभी इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। मुझे ना याद ही नहीं रहता है, जब मैं हाथ धोने के लिए आती हूँ ना, जब मुझे ध्यान आता है कि ये भी करना था। और अभी चलते हैं फटाफट से किचन में, क्योंकि ना मैंने पास्ता बॉईल होने के लिए रखा है। आज बच्चों को पास्ता लेके जाना था टिफ़िन में। तो रात से ही बोल रहे थे कि मम्मा मैगी बना देना। मेरे पास मैगी नहीं है, तो मैंने पास्ता ही बॉईल कर दिया था। इसमें मैंने थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाला था, तो ये अच्छे से बॉईल हो गया है। एक साइड मैंने घी कंप्लीट बना लिया है। रात को ना हाफ़ ही बनाया था मैंने थोड़ा-सा, क्योंकि काम हो गया था मेरा किचन का कंप्लीट, तो उसके बाद मैंने बंद कर दी थी गैस। तो अभी ये मैंने बना लिया है। तो बस अभी फटाफट से छोंक लगा लेते हैं। ये पास्ता है, मैक्रोनी है, मतलब मैं पास्ता ही बोलती हूँ, चाहे मैक्रोनी हो, कुछ भी हो, मतलब आप समझ जाइएगा देख के। और ये स्प्रिंग वाले रहते हैं ना, ये मुझे भी पसंद आते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये सूजी वाले हैं, क्योंकि ना मैदे वाले रहते हैं ना जो, तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन कभी-कभी ना बनाने पड़ते हैं बच्चों के लिए, तो फिर एक ही चीज़ खा-खा के ना बच्चा बोर हो जाता है। वैसे तो मैं मेरी हमेशा ही ट्राई रहती है कि मैं जो 6 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं ना, 6 के 6 दिन में अलग-अलग चीज़ें मैं बच्चों को दूँ। बस अभी तेल जो है गरम हो गया था अच्छे से, मैंने इसमें एक प्याज़ कट करके डाल दिया है, एक टमाटर ले लिया है, क्योंकि ना मैं प्याज़ को ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, बस हल्का गुलाबी होने तक ही फ्राई करती हूँ। इसके बाद मैं थोड़े-थोड़े मसाले ऐड कर दूँगी, और मेरे पास ना पास्ता मसाला नहीं आया था पैकेट के अंदर। अगर हम पास्ता मसाला डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने आज मैगी मसाला भी नहीं था। मैंने पिछली बार क्या बनाया था, शायद पास्ता ही बनाया था, उसमें डाल दिया था। इस वज़ह से मैंने जो है अब की बार इसके अंदर किचन किंग ही डाला था। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। थोड़ा-सा मसाला डाल दो, अगर आपके पास कोई मसाला नहीं है ना, तो फिर जो किचन किंग है, या फिर मतलब थोड़ा-सा गरम मसाला हो वो डाल दो। लेकिन गरम मसाला ना मैं यूज़ नहीं करती, तो मैं लेके भी नहीं आती हूँ। कई बार लेके आती हूँ तो पाउच ही आते हैं। तो ये किचन किंग रहता है ना, उससे टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस मैंने वही डाल दिया इसके अंदर। तो अच्छे से मैं इसको ना मैश कर दूँगी इस चम्मच के साथ ही। तो इसको ना अच्छे से मैश करने के बाद मैं अपना पास्ता इसके अंदर डाल दूँगी। तो इसको अच्छे से मिला के, और ये बन के तैयार है। हस्बैंड के लिए तो मुझे रोटी ही बनानी है, तो इनके लिए फटाफट से मैं रोटी और पराठे बना दूँगी, और बच्चों को पास्ता ही दूँगी। मैंने ना चीकू के लिए तो एक पराठा भी डाल दिया था साथ में, क्योंकि उसका मुझे भरोसा नहीं रहता है कि खाए या ना खाए, क्योंकि लड्डू ने तो बोला है कि मम्मा मेरे लिए तो पास्ता ही रखना, मुझे रोटी नहीं चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने चीकू के लिए अलग से एक पराठा डाला है अचार के साथ। और पता है मैंने इसको डाल दिया ना, तो वो जो टिफ़िन वापस आए हैं, लड्डू का तो फिनिश आया था, लेकिन चीकू का पराठा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन पास्ता उसने बिल्कुल नहीं खाया था। मुझे ना यही रहता है, दोनों बच्चों की चॉइस एकदम से अलग है, इसलिए फिर मुझे सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा। पहले ना लड्डू स्कूल में इसलिए पता रहता था कि क्या मैं डाल के दूँ, लेकिन अभी क्या है ना, दोनों की ही चॉइस अलग है। एक खा लेगा, एक नहीं खाएगा। एक चीज़ वो उसको पसंद है, उसको वो पसंद नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो होती है परेशानी इस चीज़ के अंदर। तो बस पास्ता हमारा बन गया है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, और स्कूल में तो नहीं खाया चीकू ने, लेकिन घर पे आके उसने पास्ता ही खाया। तो बस अभी किचन की भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। घी मुझे ना डिब्बे में डालना है, तो पहले मैं नहा के आई हूँ फटाफट से जाके, और अभी मैंने चाय बनने के लिए रखी थी।
तो किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि सारी किचन मैसी हो गई है। बच्चे तो स्कूल चले गए थे और हस्बैंड चले गए थे। उनके जाने के बाद है ना मेरे को रात की सांस आती है कि चलो अब अपना काम करूँगी आराम से मैं। तो ये जो है सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रखूँगी, चाय बनती रहेगी, इतने मेरे जो ये छोटे-मोटे काम है ना वो भी निपट जाएँगी। तो हमेशा डेली का ही मेरा यही रहता है, बच्चों को और हस्बैंड को भेजने के बाद जो है फटाफट से अपनी चाय रखती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद जो है अपनी किचन के जो भी छोटी-मोटी चीज़ें रहती हैं, बर्तन वगैरह लगाने रहते हैं, वो मैं करती रहती हूँ। इतने मेरी चाय जो है वो बॉयल हो जाती है। और अभी ना मैं कुछ ढूँढ रही थी और मुझे अभी तक भी ध्यान नहीं है कि मुझे क्या चाहिए था। एक डिब्बा ढूँढ रही हूँ, शायद से मुझे ना कुछ डालना है इसके अंदर। हाँ, नमक डालना है सच्ची में। मेरे को ना मेरा नमक ख़त्म हो गया था, तो कल नमक लेके आई थी, तो मैंने रात को तो नहीं डाला था, इसको ऐसे ही रख दिया था बंद करके। तो अभी मैंने नमक जो है डाल दिया, क्योंकि ना डिब्बे पीछे की साइड रखे हुए हैं बहुत सारे। तो इस वज़ह से ना आगे के सामान रखा हुआ है इतना सारा, तो वो पीछे वाले निकालने में ना लगता है ना कि बार-बार कैसे मैं निकालूँ, सारा सामान उतारना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। अभी मैं धूप की तैयारी कर रही हूँ लगाने की, तो ये घी है ना इसको मेल्ट कर लूँगी, और मैं छोटी-छोटी जो जोत रहती है ना वो लेके आई थी। तो बार-बार करने से अच्छा एक ही बार आप डिब्बे में डाल के और घी को मेल्ट करके डाल दो इसके अंदर। तो डेली लगाने में ना ये नहीं रहता है कि बार-बार जो है आपको घी डालना पड़ेगा। बस उसको उठाओ और लगा लो फटाफट से। ये काम मतलब मैं आज कर लूँगी। मैंने सारी ही सारी जो बत्ती है ना, उनको एक डिब्बे में डालूँगी, और जो मेल्ट करके घी है ना, वो सारा इसमें डाल दूँगी। तो ये ना जब भी मुझे जोत लगानी रहेगी ना, एक निकाली और लगा ली बस। तो ये काम कर लेती हूँ अभी, फिर हम लगाएँगे जोत, भगवान जी की पूजा करेंगे, और शांति मिलती है इतनी ज़्यादा। एकदम से ना मन शांत हो जाता है, पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है। जिस दिन आप पूजा करोगे ना, जिस दिन नहीं करते हो, मतलब जब नहीं कर पाते हो, उस टाइम पे ना थोड़ा अलग-सी फ़ीलिंग रहती है। लेकिन जिस दिन हम पूजा करते हैं, धूप लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा, घर का भी माहौल अच्छा रहता है, मन भी शांत रहता है। तो बस अभी ना मैंने इसमें घी डाल दिया है, और सारी ना मतलब घी में हो गई है अच्छे से। तो इसको ना अभी मैं ये हिला रही थी ताकि सारे में मिक्स हो जाए। वैसे तो सारा ही मिक्स हो गया है, कॉटन के अंदर हम कितना भी घी डालते हैं अच्छे से मतलब पी लेती हैं ये। तो बस ये तैयार हो गया है, अभी जोत लगा देते हैं भगवान जी के आगे। और क्योंकि ना सुबह-सुबह ना उठ के बस ये रहता है कि फटाफट से नहा के हम जोत लगा दें, और अच्छी-सी खुशबू हो जाती है ना घर में, तो अच्छा रहता है। और बस अभी ये सामान है ना जो उसको उठा के और फिर जोत लगाएँगे हम। और ना मेरा मंदिर है ना, मतलब दीवार पे ही है, जैसे मंदिर नहीं है, मूर्तियाँ हैं, भगवान जी की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। पहले मैं बाहर रहती थी, तो मेरा मंदिर भी था, और घर में ना जहाँ भी आप रहो, वैसे तो इन-लॉज़ का मंदिर है नीचे, जैसे पूजा वगैरह करनी रहती है तो हम नीचे करते हैं। लेकिन जहाँ आप रहते हो ना, वहाँ भी जो है भगवान जी की फ़ोटो हो क्यों ना हो, मतलब ये नहीं है कि मंदिर ही होना ज़रूरी है, फ़ोटोज़ हो, तो एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम अच्छे से पूजा करते हैं, और हस्बैंड तो सुबह जब जाते हैं ना, तो बस वैसे ही हाथ जोड़ते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं, अच्छे से वो पूजा करके जाते हैं डेली। उनके जाने के बाद या कई बार मैं पहले नहा लेती हूँ ना, तो उनके सामने ही मैं जो है जब पूजा कर लेती हूँ, जोत लगा देती हूँ। बस अभी मैंने जोत लगा दी है, और आज तो मैंने धूप ही लगाई है, नहीं तो मैं कपूर भी लगाती हूँ। कपूर के साथ आप अगर लौंग का धुआँ ना सारे घर में करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। घर में बहुत ही अच्छा मतलब होता है ये धुआँ करना। तो ऐसे ही मैं जोत लगाती हूँ, अपनी पूजा करती हूँ। बस अभी पूजा तो हो गई है, फटाफट से अपने लग जाते हैं अब काम में, क्योंकि बहुत ही सारे काम हैं। तो इतने मैंने जोत लगाई है ना, इतनी मेरी चाय बॉईल हो गई है, तो इसको छान के मैं रख लेती हूँ साइड में, क्योंकि अभी गर्म रहेगी ना, इतने मैं जो है बर्तनों का काम कर लेती हूँ। क्योंकि मतलब मैं ना बैठती नहीं हूँ, कई बार ऐसा रहता है ना कि आराम से आप बैठ जाओ चाय पीने के लिए। मेरी आदत है कि मैं थोड़ी-सी ठंडी हो जाए ना तो ही पीती हूँ, इतने अपने काम में लगी रहती हूँ। तो बस अभी मैं घी भी छानूँगी, और जो ये चाय है उसको छान के साइड में रख लेती हूँ, और ये जो किचन के बर्तन वगैरह हैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। क्योंकि ना बैठने का इतना टाइम नहीं है, थोड़ी देर हम बैठ जाएँ ना तो फ़ोन हाथ में आ जाता है, जिसकी वज़ह से बहुत सारे काम जो है वो रह जाते हैं।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी ना बजे हैं 12 बजने वाले हैं और मुझे ना प्रेस के कपड़े दिए हुए हस्बैंड ने, वो लेके आने। तो मैं अभी वो लेके आऊँ फटाफट से, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे काम आज भी। बच्चे आ जाएंगे 2 बजे, तो इसलिए वो लेके आती हूँ पहले। और मेरे को ना कहीं जाना रहे ना, ऐसे मेरी आफत आ जाती है, पता है। मेरे को लेके आने पड़ेंगे क्योंकि हस्बैंड तो शाम को आएंगे, इतने वो चला जाएगा जो प्रेस वाले भैया हैं। तो इस वजह से फिर मुझे लेके आने हैं। वैसे तो सुबह बोल दिया था कि सुबह 1-1.5 घंटे बाद ले आना, लेकिन फिर काम खुद ख़त्म होते होते ना इतना टाइम हो गया। अभी लेके आऊँगी और फिर काम में लगूँगी दोबारा से। जो भी मेरे वीडियो के काम है ना, वो बचे हुए हैं, वो करने हैं मेरे को। तो पहले जाने वाला काम कर लेती हूँ। तो एक बार दूध रखा हुआ है मैंने, दूध गर्म हो जाए फिर चलेंगे। बस अभी प्रेस के भी मैं कपड़े ले आई थी और बच्चे भी आ गए हैं। तो बच्चों को खाना खिलाती हूँ, खुद भी साथ में मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं खाती हूँ ना तभी बच्चे थोड़ा बहुत ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये मतलब ऐसे ही रहते हैं, फ्रूट वगैरह ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका यही काम रहता है कि इनको थोड़ा बहुत खाना मैं खिला दूँ। तो करती हूँ इस ब्लॉग को भी एंड। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट